दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में ऐसी कोई ना कोई घटना ज़रूर घटी होगी जो हमारे लिए खौफ़नाक रही होगी उस वक़्त के लिए, उस पल के लिए। लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो हमारे अच्छे के लिए हुआ है, वो कोई सीख दे के गई है ज़िंदगी में। ऐसी ही एक सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूँ। सन 2005 की तकरीबन 18 साल पहले की बात है ये, जब मुझे पहली बार नौकरी मिली थी एक छोटे से कॉल सेंटर में। ये मेरी शिफ्ट शाम के 5:30 से ढाई बजे की थी। तो क्योंकि ये रात की शिफ्ट थी और मुझे बस से जाना पड़ता था, तो अम्मी काफ़ी परेशान रहती थी क्योंकि बच्चे की पहली जॉब है। तो हमेशा मेरे जाने के वक्त वो दुआएं करती थी और मुझे गेट तक छोड़ने आती थी। मैंने उतना कदर नहीं किया वो वक्त पे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद कुछ ऐसी घटना घटी कि मेरे लिए वो खौफनाक थी। एक दिन ऐसा आया कि 5:30 4:30 के करीब, जब मैं घर से खाना खा के निकल रहा था, अचानक अम्मी मेरे पास आई और उन्होंने मेरी जेब में कुछ किताब रखी और उन्होंने कुछ कहा कि हिफाजत करे अल्लाह, तेरी हिफाजत करे, ऐसा उन्होंने कहा था। क्योंकि मैं काम की जल्दी में था और मुझे जल्दी बस पकड़नी थी और मुझे काम की हड़बड़ी में मैं सुन नहीं पाया कि अम्मी जान क्या कह रही थी। तो मैं चल गया। तो मैं घर से निकल गया और बस ली तो घर काम पहुंचा और मैं अपने दिन के मसरूफियात में बिज़ी हो गया, अपने काम में लग गया। फिर जैसे ही मेरी शिफ्ट 2:30 रात के हुई, तो दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी का वो दिन है जब मैंने ज़िंदगी को काफ़ी क़रीब से देखा, जो मेरे कॉन्शियस को टच कर गई। तो 2:30 मैं निकला अपने दोस्त के साथ। 2:30 जैसे ही काम हुआ तो नीचे उतरते ही 2:45 के करीब हो गए थे, 2:45। फिर मैं और मेरा दोस्त अमान, हम यूजुअली जब बाहर आते हैं तो साथ ही आते हैं। तो उस दिन पता नहीं क्यों मैं अचानक से थोड़ी जल्दी में जा रहा था। तो मुझे अमान की आवाज़ पीछे से आ नहीं रही थी। तो मैं ऐसे ही चलता गया जैसे मैं रोज़ चलता हूँ। दोस्तों, अचानक मुझे इतनी ज़ोर से किसी ने धक्का दिया, इतनी ज़ोर से, जैसे ही मैंने अपना कदम रखना चाहा, इतनी ज़ोर से मुझे धक्का दिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे दोनों पैरों से मुझे किसी ने उठाया है और फेंका है। और जैसे ही मैं घूम रहा था, या उस धक्के की वजह से जो इतनी ज़ोर से मुझे लगा गया था, मुझे लग गया कि मैं कहीं ना कहीं किसी पत्थर पर गिर के मरने वाला हूँ या कुछ होने वाला है। मुझे कुछ होश नहीं था और अचानक फिर ऐसा लगा कि किसी ने खींच के मुझे पकड़ा है। दोस्तों, मैं जब ये बात आपको कह रहा हूँ, ये काफ़ी मामूली लगेगी, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, जैसे ही ये हुआ मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ तेज़ हो गई और ये मंज़र इतना खौफनाक था। रात के 3 बजे मंज़र इतना खौफनाक था, ख़तरनाक था, अजीब व गरीब था। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होना शुरू हो गई थी और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और मैं अपने पीछे इतनी ख़तरनाक आवाज़ें और हंसने की आवाज़ें सुन रहा था कि उस खौफ से, उस डर से मेरी सांसें ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जब अचानक मैंने अपने जेब, जो ऊपर का जो मेरा जेब है, जैसे अभी मैंने इस जेब में कुछ, मुझे महसूस हुआ कि कुछ रखा है। जैसे ही मैंने अपनी जेब को छुआ, तो दोस्तों, सच मानिए, मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी जो एनर्जी अब्जॉर्ब हो चुकी है वो वापस आना शुरू हो गई है। मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा था और जैसे ही मैंने वहाँ पे छुआ, तो मेरे कॉन्शियस में जैसे जो हो रहा था, सुबह से लेकर अब तक जितनी भी चीज़ें, जितनी भी घटनाएं मेरे साथ घटी थी, तो मुझे याद आने लगी। मैंने सुबह जो उठा था, नाश्ता किया था, बाहर आया था, उस कॉन्शियस में दोस्तों, जब मैं यहाँ पे छुआ, मैंने अपने जेब के पास जो किताब थी, जब मुझे ऐसे जैसे रिवाइंड होता है ना, वैसे रिवाइंड हुआ कि अम्मी जान ने मेरी जेब में
यासीन शरीफ रखा था, जो कुरान का एक सूरा है, कुरान शरीफ का एक सूरा है, बरकत के लिए पढ़ा जाता है। तो अम्मी को अचानक पता नहीं क्या हुआ था, हर माँ को ये अंदेशा हो जाता है या उनको कुछ लग जाता है कि बच्चे गफलत में ज़रूर हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन माएँ कभी गफलत में नहीं होती हैं। तो मैं जैसे ही सोचने लगा उस किताब को छूते हुए यासीन शरीफ की, तो मुझे याद आ गया वो आवाज़ें जो मैं सुबह नहीं सुन पाया था, उस वक्त मेरे कान में गूंजने लगी थी। अम्मी ने कहा था, ये यासीन को रख ले बेटा, हिफाजत करेगी। ऐसा लग रहा था कि अम्मी जान मेरी कान में बोल रही हैं। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये जो हम रोज़ उठते हैं, खाते पीते हैं, माँ बाप अपना काम करते हैं, अम्मी माँ जो अपना काम करती हैं, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है दोस्तों, मामूली चीज़ नहीं है। जो माँ आपको, जो बाहर आकर आपको सिर्फ जो हाथ हिलाती है ना, जो बाय करने के लिए आती है या फिर खुदा हाफिज़ कहने के लिए आती है, जाकर आओ बेटा कहने के लिए आती है, वो ऐसे ही नहीं होता दोस्तों। ये बहुत बड़ी दुआ है, बहुत बड़ी दुआ है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो जब हम छूते हैं तो इसका मतलब ये है, पैर छूते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने सातों आसमान के ऊपर जो जन्नत है उसको छूकर हम बाहर निकले हैं। तो दोस्तों फिर हुआ ये कि मैं थोड़ी हिम्मत जुटाया, लेकिन फिर भी मैं पीछे देखना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं अपने कॉन्शियस में आया, तब मैंने अपनी दोस्त की आवाज़ सुनी, तो मुझे थोड़ी हिम्मत हुई। जैसे ही मैं पलटा दोस्तों, मैंने ऐसी चीज़ें देखी जो काफ़ी ख़तरनाक थी, जो आप कह सकते हैं जो कोई बंदिश के लिए या कोई काली शक्ति के लिए, काला जादू के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, इतनी ख़तरनाक थी। और मैंने ये भी फिर दोस्त से बात की, फिर मेरे दोस्त ने बताया कि ये हो सकता है क्योंकि ये 4 रास्ते होते हैं, तो हमेशा चौराहों पर ऐसे चीज़ें रखते हैं। तो बाद में जब मैं घर आया, मुझे पता चला, अम्मी को ये वाक़या बताया, फिर दूसरे दिन मुझे पता चला कि वो अमावस की रात थी। तो ऐसी ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, तो पता नहीं जो क्या होने वाला था उस चीज़ों से। मैं बताना नहीं चाहता कि वो क्या चीज़ें थी, मैंने क्या क्या देखा, उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। दोस्तों, बात जो यहाँ पे मेन मैं कहना चाहता हूँ, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, जब भी आप घर से निकलते हैं तो माँ की दुआ लेके निकलें। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि हम जो कान में, फ़ोन में हेडफोन लगा के गाने सुनते हुए ना माँ को हाय बोलते हैं ना बाय बोलते हैं, निकल जाते हैं ना, तो इसमें दोस्तों बहुत बेबरकती होती है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वाक़या मैंने इसलिए सुनाया है उन सब लोगों के लिए। आप चाहे जितने भी मसरूफ़ हों, आप चाहे जो भी हो, आप जितने भी बड़े ओहदे पर हो, जब भी घर से निकलें तो माँ से मिल के निकलें या फिर कुछ पढ़ के निकलें। मेरा कहने का मकसद ये है कि उस दिन सिर्फ माँ की दुआओं से ही जो भी हुआ मैं बचा, या जो भी होने वाला था तो उससे बच गया दोस्तों। तो एक छोटी सी मोटिवेशन है, जो भी मोटिवेशन की तलाश में है उनके लिए मोटिवेशन है, उनके लिए कहानी है। शुक्रिया दोस्तों।